हम लोगों का जो लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो थे लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। अब हमको क्या करना है कि ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम करा देते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि पेपर में हमको कैसे लिखना है और कितना आंसर देना है। ठीक, उसका फॉर्मेट हम आपको करा देते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करा देते हैं। ये हम लोगों का सिलेबस चल रहा था क्लास 10th में, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज तो हमने सारी कंप्लीट करा दी थी। अब इसमें हमारे पास बचता है कि जो इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन में आए पेपर में आए हुए हैं, उनको करा दें। ठीक, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको करा देते हैं, और कैसे करना है ये भी हमको पता चल जाएगा, और कितने मार्क्स के नंबर क्वेश्चन आते हैं ये भी हमको आइडिया हो जाएगी। ठीक है, तो करीब 10 या 12 क्वेश्चन है, इनको देख लो। ये क्या है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना इफ द रूट्स, कह रहा है क्वेश्चन में जो रूट्स हैं मेरे, जो इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, और जो दूसरी इक्वेशन दी गई है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी एक्स प्लस बी बराबर 0, ये जो है साइमल्टेनियसली जो है रियल रूट्स हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं कि रूट्स कौन से होंगे। तो हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ये फॉर्म दी हुई है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास है या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर प्लस आर बराबर 0। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, और ये निकाला कैसे जाता है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4ac की जगह p लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन का रूप बदल दिया है, ये r हो जाएगा, पी आर, 4pr। ठीक, और इसके बाद हमारे पास इसकी जो कंडीशन होती है, अगर d की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है यानी 0 से ज़्यादा आता है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d की वैल्यू बराबर 0 आती है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। और तीसरी कंडीशन आती है कि d की वैल्यू निगेटिव आती है तो रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है इसमें। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशन का यूज करना है, फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे होता है डी डिवाइड बाई 2 है, ये जो फार्मूला होता है। अब पी के हिसाब से रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा पी। ये हमारा जो कुछ कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन लगाने से पहले हमको पता होना चाहिए क्या यूज होता है। तो इसको रफ कर देते हैं, फिर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं आपको। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर क्वेश्चन कराते हैं।
अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो इक्वेशन है, एक पहली इक्वेशन जो दी गई है ax² प्लस bx² प्लस 2bx दिया है, 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पहली कंडीशन। इसका चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई, गिवन इक्वेशन कौन सी है, गिवन इक्वेशन जो हमको दिया गया है वो दिया गया है ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी जो इक्वेशन जो दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है bx² माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ac और x प्लस b बराबर 0। अब आपसे ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और आपको प्रूव करना है कि b² बराबर ac, ये कंडीशन आती है कि नहीं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को लिखोगे, जो पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, तो लिख दोगे कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0। इसके में क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d होता है, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल रूट्स के लिए ये 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर 0 से बड़ा आया d मेरा, तो क्या होगा, जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंग होंगे। ठीक, दूसरा अगर d बराबर 0 भी आता है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, लेकिन इमेजिनरी तो नहीं होगा ना, रियल होगा। इस वजह से ये दोनों कंडीशन एक साथ हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन से a की वैल्यू क्या है, a है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2b है, और c की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम क्या, अगर जो हमने जनरल इक्वेशन अभी लिखी थी, क्या लिखी थी, px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 लिखा था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो d हमारे पास होगा फार्मूला हम इसका ये लिख सकते हैं, p² माइनस 4, और इसके बाद यहाँ पे क्या है q² होगा, सॉरी p नहीं, q² माइनस 4pc, ये होता है। अगर जनरल फॉर्म हमने लिख दी इक्वेशन किया, अगर जनरल फॉर्म हमने इक्वेशन की लिख दी px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू a है, q की वैल्यू कितनी है 2b है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ab, 2a नहीं है 2b है, ये हटा दो, 2b है, एक मिनट हो जा रहा हो गया, ये क्या है 2b है, 2b, और हमारे पास r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू c है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें रख देना है ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो q की जगह क्या है 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर माइनस 4, q की जगह क्या है 4, p की जगह क्या है, p की जगह हमारे पास a है, और r की जगह क्या है c है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहां से निकालेंगे तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे पूरे पार्ट से, तो अंदर बचेगा b² माइनस ac, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। अब यहाँ से 4 जब डिवाइड कर देंगे 4 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा तो ac को इस तरफ भेज सकते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ से हमको पता चलेगा b² जो है मेरा ग्रेटर है और इक्वल है ac से। एक इक्वेशन ये मान लोगे, जब इतना निकाल लोगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, पहली कंडीशन से। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन दी गई, सेकंड इक्वेशन उसको लिखोगे, पहली इक्वेशन से एक बन गया,
सेकेंड इक्वेशन लिखोगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हमें, बी एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट ए सी और x प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसके भी कंपेयर करना है। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे, ये मान लेंगे जनरल इक्वेशन है। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b, q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 रूट ए सी, और उसके बाद r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू हमारे पास आएगी b, ये b है यार, तो r की वैल्यू b आ जाएगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका, ये वाला फार्मूला होता है d इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 4pc। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d की जगह क्या है, सॉरी q की जगह क्या है, क्यू स्क्वायर की जगह क्या है, q की जगह ये है -2ac, -2 अंडर रूट ac, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, -4, p की जगह कितना है, b है, और r की जगह कितना है, ये भी b है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि जो हमसे कंडीशन बोली है कि जो रूट्स क्या हैं, रूट्स हमारे रियल हैं, ये बोला गया ना, इस वजह से इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा AC, क्योंकि इसका अंडर रूट जब करोगे तो AC बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा कि AC की वैल्यू जो आ गई है वो क्या है, b स्क्वायर से, AC की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है या b स्क्वायर से, AC की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है या फिर b स्क्वायर से कम है। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल चुका आपको, 2 नंबर मिल चुके हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, एक बात ये कह रहा है कि AC का जो मल्टीप्लाई है वो b स्क्वायर से बड़ा है और या फिर बराबर है। पहली ये वाली कंडीशन बता रही, सेकंड कंडीशन। और पहली कंडीशन हमको ये बता रहा है कि b स्क्वायर जो है आपका AC के, b स्क्वायर जो है AC के बराबर है या फिर AC से बड़ा है। एक बात कह रहा है कि AC का जो मल्टीप्लाई है वो तुम्हारा b स्क्वायर से बड़ा है, और दूसरी बात कह रहा है कि b स्क्वायर जो है वो AC से बड़ा है। ये दोनों बातें सही हो नहीं सकती, लेकिन एक बीच में कंडीशन आ रही है जब दोनों चीजें सही हो रही है, कब, कि b स्क्वायर बराबर AC है या फिर AC बराबर b स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें क्या है, b स्क्वायर बराबर AC, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बस तुमको ये लिख देना, ये लाइन, द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, जब b स्क्वायर बराबर AC हो जाए। तो ये हमारा एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को करने का प्रोसेस अप्लाई करना। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया था, लास्ट में भी जब ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए कि b स्क्वायर ग्रेटर देन AC या फिर AC ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो, क्योंकि इक्वल का भी निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आया दूसरा, इसको ऐसे ही करना है जब नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है दूसरा, सेकंड नंबर, ये 2 नंबर का आया था। अब इसका देख लो क्या है, इसमें कह रहा है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज p एंड q। ये जो रूट्स हैं वो रियल हैं कब, जितनी भी रियल वैल्यूज हैं। शो करना है आपको, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज p एंड q। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स बता दिए आपको, रियल है। ठीक, रियल के लिए कंडीशन क्या होती है, रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन लगानी है। ठीक,
अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई उसको देखो। इक्वेशन हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 आर द रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यूज। अब ये कब होगा, तो इसके लिए क्या करो, जो इक्वेशन दी गई उसको लिखो। फिर इस इक्वेशन को, जो जनरल फॉर्म होती है, यहाँ पे तो पी और क्यू दिया हुआ है, वहाँ पे एबीसी दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, उसको क्यू के रूप में लिख लिया जनरल इक्वेशन को। अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो लिखोगे, जनरल इक्वेशन में लिख लोगे ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से बताओगे कि अगर रियल रूट्स हैं तो डी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए, ठीक है। और इसमें डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें क्या है, आप जो इक्वेशन दी गई उससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ से पहली इक्वेशन जो हमको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और उसके बाद बी की वैल्यू देखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी पी, और क्यू की वैल्यू, सी की वैल्यू देखोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्यू स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कंडीशन लगानी कौन सी, अगर इसके रूट्स जो हैं रियल हैं तो इसकी क्या होगी, रियल रूट्स हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। डी की वैल्यू क्या होती है, डी बराबर हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे रख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी की जगह पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह क्या है 1 है, 1 को ऐसे लिख दो। 1 को ऐसे लिख दो। सी की जगह क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहाँ से क्या करोगे, पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर को ऐसे लिख दो, ये 4 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ये माइनस क्यू है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पहला या तो ये होगा कि डी जो ये जो है मेरा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर बराबर 0 हो सकता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होगा। कब होगा, जब पी और क्यू जो होंगे क्या होंगे, पी एंड क्यू दोनों रियल नंबर हो। अब रियल नंबर में ये निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, तो ये बात हम जितनी भी वैल्यू होंगी सब पे सेटिस्फाई होगा। बस यही प्रूव करना था, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक। जो रियल रूट्स हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें देख लो, इसमें ये तुम्हारा कितने नंबर का था, 2 नंबर का था, तो एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब पहली डिस्क्रिमिनेंट लगा दोगे कि ये डी बराबर 0, दूसरा मिल जाएगा जब डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो दोनों जब एक साथ करोगे तो लास्ट में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिख देना, हेंस द गिवन रूट्स हैज रियल रूट्स, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डिस्क्रिमिनेंट लगाना था पी और क्यू के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का आया है, देख लो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, जो रूट्स हैं उसका नेचर पता करना है। नेचर का मतलब है हमको जो रूट्स मिला है वो रियल आया है, इमेजिनरी आया है कि रियल और डिस्टिंग आया है, रियल और इक्वल, रियल और डिस्टिंग और इमेजिनरी। तो ये इक्वेशन दी गई है आपको। दूसरा ये बोला है कि इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यानी रियल है तो उनको पता भी करना है। जो इक्वेशन दी गई उसको देखो, इक्वेशन हमको दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो कि किससे, जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता करना है इसके रूट्स कैसे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
इसको निकालो। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 ए की जगह कितना है 2, सी की जगह कितना है 3। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 8, और ये हो जाएगा 24। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। 12 जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव नंबर आया। जब पॉजिटिव नंबर आया तो इसके जो रूट्स आएंगे वो मेरे कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे और अलग अलग आएंगे। ठीक, अब इसको करने का तरीका क्या है, ये एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल होंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स वाला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड कर देंगे 2a से, या फिर इस फार्मूले को हम ये लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने डी लिख दिया, डिवाइड कर देंगे 2a से। ठीक, अब हमें क्या करना है, पुट करना वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना दी है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है और एक माइनस और है। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी निकाली है 12, डी की वैल्यू निकाली ना 12 है, डिवाइड कर देंगे इसको, किससे करेंगे 2a से। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी इसमें निकल के 2 आई थी, तो ए की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इससे 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर जब आएगा तो 2 आएगा, क्योंकि 4 कॉमन लेने से 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई जो होता है वो 12 होता है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो जो अंदर बचेगा 3 बचेगा, तो माइनस 6 तो बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, ये एक माइनस ये प्लस 6 प्लस माइनस 2 बाहर आया, जब इससे हमने 4 फैक्टर अलग कर लिया, अंडर रूट 3 बचा, डिवाइड कर दिया हमने 4 से। ठीक, अब क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार निगेटिव ले लो। जब पॉजिटिव लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे पॉजिटिव लेने के साथ साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस नहीं केवल प्लस, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म लिया है। ठीक है, यहाँ पे बचेगा √3 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2 कट जाएगा, इससे 2 काटेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, एक रूट सी आ गया। दूसरा रूट जब लेंगे जब निगेटिव लेंगे, और 2 तो कॉमन लेके काट ही चुके हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, यही हमारे रूट्स हैं, ये दो आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है और पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। बस करने का तरीका देख लो कैसे करना है, और पैनिक नहीं होना, पेपर देख के घबरा गए तो फिर तो हो गया, फिर डर रहेगा। पेपर है, कुछ और नहीं है, जो होगा कोई भी क्वेश्चन आपके जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं है, सारी एक्सरसाइज आपको कराएंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आना तो बुक से ही है ना, बस आप समझ लें कैसे क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल कितना है 7 सेंटीमीटर, लेस है किससे, बेस से। परपेंडिकुलर जो है एल्टीट्यूड को, परपेंडिकुलर जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस जो होता है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, और इसको हाइपोटेनस जो हमको दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड करना है अदर 2 साइड। तो सबसे पहले क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक, इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी जो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो अपना अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये बी, और ये सी, ये जो हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने की डायमेंशन होती है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, एच से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री जिस लाइन के बेस से बनता है, जिससे बनता है वो लाइन जो होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक,
तो वो कहती है हमारी बेस होती है। दूसरी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है या एल्टीट्यूड कहा जाता है। परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से, अब इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर बेस हमारा एक्स है, बेस हमारा एक्स मीटर है, सेंटीमीटर है, तो जो परपेंडिकुलर है वो आपकी 7 सेंटीमीटर छोटी है उससे, उसके बेस से, यानी वो x-7 है। ये क्वेश्चन में बोला है। अब इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया जाए और हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये स्क्वायर जो होता है बेस और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, समेशन के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपका ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो बोला है तो हमको ये पता हो गया कि बेस हमने अगर x मान लिया तो इसमें लिख दो लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक, उसके रेफरेंस में जो एल्टीट्यूड आएगा या फिर परपेंडिकुलर आएगा x-7 सेंटीमीटर। अब हमको हाइपोटेनस इसकी दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है तो लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, h कितना है 13 का स्क्वायर, और बेस हमने x माना है, और जो परपेंडिकुलर है वो x माइनस, या परपेंडिकुलर बोले या लैटिट्यूड बोले, 7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 आता है, और ये एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर जो होता है 49 माइनस 2ab करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो क्या आ जाएगा 14x। ठीक है, अब यहाँ से हमको अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर एक है, एक ये एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस का 14x है, और यहाँ पे क्या है, जब इसको घटाएंगे 169 को हम क्या करेंगे राइट साइड पे ले जाएंगे और 49 घटा देंगे तो ये बचेगा मेरे पास 120 बराबर 0। ठीक, अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये प्लस, सॉरी माइनस ये रहेगा 60 बराबर 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये 14x है, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे 7 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको लगा दें सही से, अभी रफ नहीं होगा, इसका मन नहीं है, कभी कभी हैंग करने लगता है तो मन नहीं करता इसका कि हम रफ भी हो जाए। लिख दिया जो लिख दिया, हो गया, चलिए हो गया तो अच्छी बात है। ये एक्स है, ये माइनस है, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हमने बताए थे। पहला बताया था, सॉरी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। दूसरा मेथड है कि हम इसको जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसका यूज कर लें। तीसरा जो बताया था कि फैक्टराइज मतलब कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करने का ये तरीका। ठीक, हमको कोई भी एक तरीके से इसको निकालना है। फिलहाल तुम क्या करते हैं, इसको करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि आपको a और ये a है और ये सॉरी ये c है और ये इसका कोफिशिएंट a है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन जो है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि b को ऐसे
दो भाग में तोड़ना है, दो भाग में स्प्लिट करना है मिडिल टर्म यानी बी को, सही से लिख दें। बी को ऐसा आपको स्प्लिट करना है, एक मिनट थोड़ा वेट, ये हमने सारी एक्सरसाइज करा दी, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक बार और बता देते हैं, बाकी तो जब तक पढ़ाएंगे जब तक बताते ही रहेंगे, इसी वजह से पढ़ाया जाता है कि याद हो जाए, जितनी बार बताओगे उतनी बार याद होगा। ठीक, दूसरा तरीका यही और ज़्यादा बेस्ट है, इसको रफ कर दें इसके ऊपर। देखो इसको, तो ये अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हमें जो बी टर्म है, बी वाला, बी को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि अगर मान लेते हैं एक बी वन आएगा, दूसरा भाग जो उसका ब्रेक करेंगे तो बी टू आएगा, तो बी वन और बी टू को जब हम ऐड करें, इसको बी वन और बी टू को जब हम ऐड करें तो बी वन और बी टू को ऐड करने पे हमारे पास बी आना चाहिए। ठीक, दूसरा अगर बी वन और बी टू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या, ए और सी का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक, अगर ये आता है तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो चुका है। अब जो क्वेश्चन इक्वेशन मेरी बनी है, ये प्लस है यहाँ पे माइनस नहीं है, जो इक्वेशन हमारे पास बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, हमको क्या करना है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि जब उसको ऐड करें तो -7 आना चाहिए बी को, और जब उसका मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आना चाहिए माइनस का, क्योंकि ये ए और सी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -60 है, तो यहाँ पे ए सी का मल्टीप्लाई क्या आया है, -60, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। जब इसको करेंगे तो 12 को और -12 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 60, और इन जब दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7। ठीक है, ये मेरा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड का। अब इससे हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा इस वाले भाग में, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -12। ठीक, एक, अब इसमें से क्या लेंगे, 5 कॉमन ले लें, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, जब 5 कॉमन लेंगे तो x -12 इसमें भी बचेगा बराबर 0। अब इससे क्या है, x -12 और x -12 दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो x -12 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे जब इससे x -12 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अभी क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं x -12 बराबर 0 कॉमा x प्लस 5 बराबर 0। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। अब कभी भी डिस्टेंस हम निगेटिव नहीं लेंगे, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं लेंगे, तो ऑप्शन जो x बराबर -5 आया है वो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव आया है, तो आंसर मेरा x बराबर 15 आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। जब x बराबर 12 आया तो ये क्या है, ये बेस है, और हमको बेस और एल्टीट्यूड दोनों चाहिए थे। एल्टीट्यूड जो हमें दिया हुआ है वो उसने बोला है कि x में जब हम 7 घटा देते हैं तब हमारे पास उसका परपेंडिकुलर यह एल्टीट्यूड आ जाता है। यहाँ पे 12 -7, ये आ गया 5, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर है मेरा।
तो देख लो, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेंगे, सिंस साइड आर पॉजिटिव, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। लेंथ सुना है कभी, माइनस की 4 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए। ग्राफ ड्रा करने की बात दूसरी है, एक्चुअल में माइनस नहीं दिया जाता। ठीक, अब बोल देता है कि माइनस लेना है तो फिर लेना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, कॉमन सेंस में माइनस नहीं लेना। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आ गया इसका एल्टीट्यूड, और जो बेस आया वो 12 सेंटीमीटर आया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करने का, क्वेश्चन ही कराने का तरीका, ये बताने का मेरा मकसद है कि क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। ये देखो क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। अब सॉल्व करने का ये डायग्राम बना देना तो अच्छा लगेगा, नहीं बनाओगे तब भी अच्छा लगेगा। डायग्राम बनाने से ये हो जाएगा कि आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर की सामने आएगा डायग्राम, सीधे वो समझ जाएगा, बच्चे को पता है। तो जो नंबर आधा आधा काटने के चक्कर में होगा राइटिंग की वजह से, उसको भी वो दे देगा। बाकी आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन ये 3 नंबर का आया है। इसमें बोला है कि रोहन कोई है, रोहन की जो माता जी है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ओल्डर हैं। और बोला है जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एज का 3 ईयर, आज से 3 साल बाद जो उन दोनों का एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। अब आपको क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले क्या करोगे, रोहन की प्रेजेंट एज मान लोगे कि x है। हमने मान लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है। अगर रोहन x का है तो उसकी माता जी कितने की होंगी, माता जी जो है, अगर रोहन की हमने एज मान ली, रोहन की एज हमने मान ली x ईयर है, यानी x साल का है, तो माता जी जो मदर है, मदर कितनी है, 26 साल बड़ी है, तो x में 26 ऐड कर दिया जाए तो उनकी माता जी की एज आ जाएगी, ईयर्स। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोला है ये प्रेजेंट का मामला है, जो प्रेजेंट एज मानी है, तो प्रेजेंट एज जो है माता जी की भी मानी है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आज से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट किया जाता है, यानी 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, रोहन x+3 हो जाएगा, और माता जी कितना हो जाएंगी, माता जी भी को भी 3 साल बढ़ाना होगा ना, तो माता जी भी बढ़ जाएंगी 3 साल, तो माता जी की एज हो जाएगी x+26, तो पहले ही था, 3 साल और ऐड कर दो, 29। क्वेश्चन में बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारा 360 है, x+3 ब्रैकेट में x+29, ये जो हमारा है वो 360 है। बस इसको सॉल्व करना है और एज निकाल लेना है। ये क्वालिटी की इक्वेशन बन गई। अब इसका x का मल्टीप्लाई करो x पे पहले, तो x² आएगा। अब इस x का मल्टीप्लाई 29 पे करो इस x का, तो ये हो जाएगा 29x। अब इस 3 का x पे मल्टीप्लाई करो तो +3x। अब इस 3 का 29 पे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 87। ये सब बराबर किसके है, 360 के। अब देखो यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे 29x है, यहाँ पे 3x है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32x। ठीक, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 360 है। अब क्या करोगे, 360 को लेफ्ट साइड पे ले आओगे, जब लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा और उसमें 87 घट जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा 360, इसमें प्लस का 86 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 32x। जब इसमें 87 ऐड करेंगे माइनस में 36 में, तो हमारे पास जो बचेगा 32x है, ये यहाँ पे जो बचेगा वो माइनस को बचेगा 273। ठीक, चेक करना है तो यहाँ साइड पर करके देख लेना, 360 पहले रख लो, 87 यहाँ रख लो, यहाँ पे 3 बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे 2, और यहाँ माइनस का था या प्लस का था तो माइनस लगा दो, यही आया बराबर 0। अब हमको क्या करना है कि ये जो बीच वाला है 32 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको जब मल्टीप्लाई करें
तो हमारा 271 माइनस का आना चाहिए 273, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। और जब उसको ऐड करें तो वो 32 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x, 39x, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सोचने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो कुछ ना कुछ उसमें से घटाने से आएगा। यहाँ पे माइनस लगा है, इस वजह से हमने इसको प्लस पहले बना लिया 39। अब इसके बाद क्या है, माइनस का क्या करते हैं, इसमें 7 घटा दें, 7x घटाएंगे, -273 बराबर 0, ठीक। तो हमसे यहाँ पे देखने में लगेगा 39x। इसको जब इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करोगे 39 इंटू -7 तो ये आएगा मेरा 273, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा मेरा 32। अब यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो इस वाले भाग से, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 39, और यहाँ से क्या करोगे, -7 कॉमन ले लो इससे, यहाँ से -7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस तो कॉमन लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 39 बराबर 0। अब दोनों तरफ से यहाँ से x प्लस 39 कॉमन और यहाँ से x प्लस 39 कॉमन, यहाँ से x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, x लिख दो, यहाँ पे -7 बचेगा, इसको लिख दो बराबर 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x बराबर माइनस का 39 और x बराबर 7। कभी सुना है कि किसी की एज माइनस का 39 हो? निगेटिव तो होती नहीं एज, जब निगेटिव नहीं होती तो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। इससे ये पता चला कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है, मेरे 7 ईयर का है, और उसकी माता 26 ईयर ओल्ड है, तो उसकी जो माता की एज है ये तो रोहन की हो गई, जो माता जी की एज हो गई वो 7 प्लस 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 ईयर ओल्ड। जो माता जी हैं वो 33 साल की हैं, जो उसका पुत्र है रोहन वो 7 साल का है। यही आंसर है, ये पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जहां जहां पे आपको नंबर मिले ये सब स्टेप दिखा भी दिए गए हैं कि कैसे स्टेप मार्किंग भी होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, समझ में आ रहा है सब? कमेंट्स करना, बताना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरा, जीवन में आगे हम भी बढ़ें, आप लोग भी बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज √5x² प्लस 8x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0 into the form of this 5x² plus px plus qx plus 3√5। बस वही फैक्टराइजेशन करना है। तरीका क्या है कि जब हमको फैक्टराइजेशन करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि ए की वैल्यू निकाल लेनी होती है। ए की वैल्यू हमारे पास √5 है जब कंपेयर करोगे, और उसके बाद सी की वैल्यू निकाल लेना होता है। सी की वैल्यू कितनी है, 3√5 है, 3√5 है, और बी की वैल्यू निकाल लेना होता है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब हमको क्या करना है, बी को ऐसे पहले तो ए सी का मल्टीप्लाई निकालो, कितना आया है, ए सी इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई 3√5। √5 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब ए सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। अब हमें बी को ऐसा स्प्लिट करना है, यानी बी के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए कितना, 15, और जब उसको ऐड करें तो आना चाहिए 8। बी को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए कितना, 15, और जब उसको ऐड करें तो आना चाहिए 8, ठीक। ये बी की वैल्यू कितनी दी है हमको, 8 दी है। 8 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर 8 को हम एक बार 5 लिख दें, एक 3 लिख दें, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। ये बन गया काम।
तो हमें बस यही फॉर्म में लिखना था। तो जो इक्वेशन दी है, क्या दिया है, अंडर रूट 5x² प्लस 8x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से √5 है, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक, अब इसको स्प्लिट कर दो। इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या लिख देंगे, 5x प्लस 3x प्लस 3√5। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड करना है P और Q बराबर 0। ये फॉर्म लिख गया। अब जो इक्वेशन हमको दी गई है इससे कंपेयर कर दो। ये इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको पहली वाली को 1 बनाओगे तो इसको 2 बना दो, नहीं इसको 1 बनाओगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसको मान लो 3 हो गई। अब दूसरी और तीसरी की कंपेयर कर दो। दूसरी इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 5x² प्लस px प्लस qx प्लस 3√5 बराबर 0। 3√5 बराबर 0। ठीक है, देखो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, हो सकता है इसको हम यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। तो एक तो p की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 भी आ सकती है, (3 भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि अगर इसको इंटरचेंज कर दिए तब। और q की वैल्यू कंपेयर करने के बाद q की वैल्यू क्या आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे 5x प्लस 3x, 5x को यहाँ लिख दिए, 3x को यहाँ लिख दिए। ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 3x को यहाँ लिख दें, 5x को यहाँ लिख दें। तो इसलिए p की वैल्यू अगर 5 होगी तो q की वैल्यू 3 होगी, यानी अगर p बराबर मेरा 5 है तो q की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। दूसरा, अगर p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू कितनी होगी, तो q की वैल्यू हमारे पास होगी, q की वैल्यू होगी 5। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इस बात पे था कि अगर आप एक इक्वेशन लगा के p और q की वैल्यू बताते तो p की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और q की वैल्यू 3 आ रही है, तो 1 नंबर मिलता। इसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट लगने हैं कि हम इसका सीक्वेंस तो बदल सकते हैं ना, 3x यहाँ लिख दें, 5x यहाँ लिख दें, तो हमारा सीक्वेंस नहीं बदल जाएगा। इस वजह से अगर p बराबर 3 है तो q बराबर 5 होगा, और q बराबर 3 है तो p बराबर 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। तो इस वजह से 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर वहाँ मिलेगा। अगर तुमने आपने सीक्वेंस इधर उधर कर दिया या फिर एक वैल्यू लिख के चले आए, p बराबर 5 लिख दिया और q बराबर 3 लिख दिया, तो आपको आधा नंबर मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसमें एक ही बताया है, आपको ये बताना पड़ेगा अगर p की वैल्यू 5 है तो q की वैल्यू 3 आएगी, और q की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू 3 है, सॉरी p की वैल्यू 5 है तो q 3 है, और p 3 है तो q 5 है। क्योंकि सीक्वेंस हम अरेंज कर सकते हैं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि 5x यहीं पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है। डिग्री कितनी होगी, डिग्री उसकी 2 होगी। डिग्री कितनी होगी भैया, उसकी डिग्री 2 होगी। अब उसको आपको बताना होगा कि उसकी डिग्री 2 है। इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि रफ तो होगा नहीं तो इसलिए इसको ऊपर पेन चढ़ा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, 2, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसमें देखो है 3 + 4x - 7x², इसकी डिग्री 2 है, n बराबर 2 है, तो ये हो गई। इसमें पूछा कौन सी नहीं है, ये देख लो 8x² - 15, यहाँ पे x², यहाँ पे भी डिग्री 2 है तो ये भी होगा। यहाँ पे देख लो 6x - 15, ये डिग्री 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं होगा। इसमें देख लो 4x³ - 3x, यहाँ पे डिग्री कितनी है, n बराबर 3 है। जब n बराबर 3 है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्यूबिक है।
तो ये n बराबर 3, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे n बराबर 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये होगा। तो कौन नहीं होगा? 3 और 4 नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, आधे आधे नंबर के, आधे से भी आधा सब सब करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपको दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है कि नहीं है, चेक करना वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपको बताना क्वाड्रेटिक है कि नहीं, एक नंबर का है क्वेश्चन। पहले इस पार्ट को देखो, ये नीचे लिख देते हैं, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। ठीक, यहाँ से देखने ही से लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, क्योंकि सारे के कोफिशिएंट जो x में है वो 1 है। लेकिन हम कर देते हैं आपको, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले x का मल्टीप्लाई इस पे करो, इसी x पे, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी x का मल्टीप्लाई 1 पे करो तो प्लस x आएगा। अब इस माइनस 2 का x पे करो, माइनस 2x आएगा। अब इस माइनस 2 का वन पे करो तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, इक्वल टू इसी x का इसके साथ करो, इसका इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसका इसके साथ करो तो प्लस का 3x आएगा। इसका इसके साथ करो तो माइनस का x आएगा। इसका इसके साथ करो तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो यहाँ पे कोई एक्स जो डिग्री है कितनी बचेगी, डिग्री तो 1 ही बचेगी ना। इसके बाद आपको सॉल्व करना है तो कर दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस 2, जब इससे घटाओगे तो एक्स कट जाएगा। यहाँ पे देखो 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, एक मिनट, तो माइनस का 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो या ना करो, यहाँ से हमको पता चल गया इसकी डिग्री 0, डिग्री जो आ रही कितनी आ रही, डिग्री 1 आ रही है। जब डिग्री 1 आती है तो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। n बराबर 1 ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसको अरेंज करके लिखना हो तो भी लिख दो, ना लिखना हो तो ऐसे लिख दो। आप पहली बार में जब काट देंगे तो वहीं पे लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होती है तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि राहुल और श्रेया जो है खेल खेलती हैं, प्लेइंग सम मार्बल्स। ठीक है, जिसमें बताया जाए कि राहुल हैज 1 मोर मार्बल, राहुल के पास एक ज़्यादा मार्बल है श्रेया के कंपेयर में, और जो इनका द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव 20। अब आपको बताना है कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको वैल्यू नहीं बतानी किसके पास कितनी है, आपको ये बताना है कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखा दें आपको। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो श्रेया के पास है वो x मार्बल है, तो श्रेया के पास हमने मान लिया कि x मार्बल है। ठीक है, और उसके बाद जो राहुल के पास क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि राहुल के पास जो है वो श्रेया से एक ज़्यादा है, तो राहुल के पास कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो x इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरा 20 के बराबर है, क्वेश्चन में बोल दिया है। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का x, और इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आओ माइनस 20 को, प्लस 20 को, तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। बस आपको यही लिख के दिखाना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये थोड़ा लाइन लिख देना था। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, हलवा सा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसका यूज करके आपको क्वाड्रेटिक जो वो है रूट्स बताने हैं। ठीक, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्या है जो इक्वेशन जो दी गई है, 4x² प्लस 4√3x, ये x है, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx, जनरल कहें या स्टैंडर्ड कहें, इससे कंपेयर कर लो। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसका यूज करना है। अब इसको पुट कर दें, निकाल लें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4√3 है, माइनस के साथ लगा दो, माइनस 4√3 और उसके बाद प्लस माइनस का निशान लगा दो, अंडर रूट, यहाँ पे बी स्क्वायर इसको लिखोगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और इसके बाद √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 16 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, सॉरी जब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, पहले तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना और उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ये 16 आ जाएगा और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे सीधे हम 48 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 4ac का जब मल्टीप्लाई करो 4 कितना है, 4 तो 4 ही रहता है, a की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 48 आ जाएगा डिवाइड बाई 2a। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया अंदर, तो बचा कितना माइनस का 4√3 डिवाइड बाई 4, एक की जगह 4 रख दिया, 2 तो 2 पहले ही रहेगा, ये 4 से 4 बच कर जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो रूट्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3, एक बार रूट है, डिवाइड बाई 2, तो ये माइनस √3/2, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा एक हमारा वो फॉर्म था a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आ जाएगी माइनस √3/2, दूसरी भी यही आएगी माइनस √3/2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन, जो x की वैल्यू आपको पता करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, यूजिंग करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सेम प्रोसेस से लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लिख दी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए और बी की कंपेयर किया तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 इसके साथ नहीं है, ये 2 अलग है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 2 आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, डी बराबर जो फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी एक मिनट, ये x बराबर, कलम चलने में दिक्कत होने लगी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी होता है, डी रख दो या बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रख दें, डिवाइड बाई 2 है। तो सबसे पहले डी निकाल लोगे, जब डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको जब पुट करने से आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा -b/2a, और जो वैल्यू हमने निकाली उसको रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x बराबर 1 और x बराबर 1, यानी दो रूट्स आएंगे, एक x बराबर 1 और 1 स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा। दोनों कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारे 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, शायद क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अब आपको क्या क्या फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बस सेम फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करने से क्या आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा -3, और c बराबर आ जाएगा -5। अब इसे कंपेयर करके हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे आंसर, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक 5/2 -1। ये सेम क्वेश्चन, इस वजह से इसको हमने सॉल्व नहीं कराया आपको, बाकी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगले लेक्चर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा आपका। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन जो होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं समझ में आए तो कंप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, कंप्लेन करने के लिए आप प्रेस करिए, कमेंट्स करिए कि ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको इम्प्रूव करें। जब तक समझ में ना आए जब तक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन अगर समझ में आ गए तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है।